जय श्री महाकाल। महादेव कहते हैं कि अपने प्रत्येक कदम पर आगे बढ़े, क्योंकि समय बदलता है और सफलता उन्हें मिलती है जो कठिनाइयों में हारते नहीं हैं। जब तक आप अपनी राह पर दृढ़ता से चलते हैं, संघर्षों का सामना करते हैं, तब तक आप अपने सपनों को हासिल करने में सफल होंगे। समय कभी भी खराब नहीं होता, वह सिर्फ एक नए संघर्ष का मौका होता है। जीवन के बादल हर किसी के ऊपर आते हैं, लेकिन वह हमें अपनी खुदी की रोशनी बनने का भी मौका देते हैं। सबसे बड़ी कामयाबी वह है जो सफलता के बाद भी अपने मूल्यों का गहना बनाकर बना रहते हैं। महादेव कहते हैं, असफलता तभी होती है जब हम हार मान लेते हैं। समय के साथ यही हार भविष्य की सबसे बड़ी सफलता बन सकती है। खुद को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करें, जीवन के हर पल को समर्थन बनाएं। जब अंधेरे में भी दिखाई न दे कोई रास्ता, तभी आपको अपना तारा बनाना होगा। जीवन में असफलता के बाद भी हिम्मत न हारें, क्योंकि दुर्भाग्यवश असफलता ही सफलता की एक पथिक होती है। महादेव कहते हैं, समय और संघर्ष तुम्हारे साथ होंगे, तभी तुम विजय बन सकते हो। जीवन में कभी आपको उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ेगा। हार नहीं मानना, नई राहों पर पैर रखना। जब चुनौतियां दामन पकड़ लें, तो साहस बढ़ाना और आगे बढ़ने का हौसला बनाएं। यदि अधीर जीवन के सागर में फंसे हो और पार नहीं हो पाए, तो धैर्य रखें, समय के साथ सही नदियां मिलेगी। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में आपकी विजय का सूत्र बनाएंगे। कभी आंखों में आंसू आए तो मुस्कान को हाथ बढ़ाना, क्योंकि दुखों के बाद आती हैं खुशियों की सौगात। महादेव कहते हैं, बेहद मुश्किलों से गुजरकर जब सफलता हाथ लगे, तो अपनी महानता का गर्व रखें। यदि जीवन की रुकावटों में डर लगे, तो उठें और चलें आगे, क्योंकि आप हैं अपने भाग्य के मास्टर। समय के खेल में जब हार के सिर झुकाना पड़े, तो अगले ही खेल में जीत को गले लगाने का हौसला रखें। सच्चाई का पालन करें, क्योंकि सच कभी पराजित नहीं होता। दूसरों की मदद करें, क्योंकि दया से भरा हुआ हृदय खुद को धन्यवादी महसूस करता है। ईमानदारी का पथ चुनें, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति का सम्मान दूर तक जाता है। समय का मूल्य समझें, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। महादेव कहते हैं, अपनी माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि वे हमारे जीवन के मूल आधार होते हैं। धैर्य से काम लें, क्योंकि बड़े पेड़ को उखाड़ने में समय लगता है। स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि स्वच्छ वातावरण शुभ और स्वास्थ्यपूर्ण होता है। समझदारी से व्यवहार करें, क्योंकि बिना समझे हुए कदम चलना अपवित्र होता है। लक्ष्य का पीछा करें, क्योंकि सपने हमारे जीवन को रंगीन और उत्साह भरा बनाते हैं। महादेव कहते हैं, नकली और झूठे व्यक्तियों से दूरी बनाएं, क्योंकि वे आपकी प्रगति को रोक सकते हैं। संयम रखें, क्योंकि संयम व्यक्ति को अपार सफलता तक पहुंचाता है। धन के पीछे भागने की जगह समृद्धि के लिए मेहनत करें, क्योंकि मेहनत सफलता की कुंजी होती है। विश्वास का साथ न छोड़े, क्योंकि विश्वास और सम्मान की कदर होती है। आत्मनिरीक्षण करें, क्योंकि आप अपने कमजोरियों को सुधारकर मजबूत हो सकते हैं। महादेव कहते हैं, अपनी गलतियों से सीखें, क्योंकि गलतियां जीवन के सबक सिखाती हैं। समृद्धि के साथ समाज की सेवा करें, क्योंकि सेवा में संतुष्टि होती है। खुशियों को बांटें, क्योंकि खुशी बांटने से और बढ़ती है।
अपनी भूलों को माफ करें, क्योंकि माफी देने से दिल हल्का होता है। स्वयं को न कटाएं, क्योंकि स्वयं से प्यार करने से अधिक कोई प्यार नहीं कर सकता। अन्याय से सामना करें, क्योंकि अन्याय सहने वाले हीरो होते हैं। महादेव कहते हैं समझदारी से खर्च करें, क्योंकि आकस्मिक खर्च से बचना जरूरी है। परिवार के साथ समय बिताएं, क्योंकि परिवार हमारा सबसे अमूल्य धन होता है। साधारण लोगों की मदद करें, क्योंकि साधारणता में ही खासियत होती है। आत्मविश्वास बढ़ाएं, क्योंकि आत्मविश्वास सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, क्योंकि सपने वास्तविकता बन सकते हैं। भाग्य का ध्यान न दें, क्योंकि मेहनत भाग्य को परिवर्तित करती है। खुद को नियंत्रित करें, क्योंकि खुद का स्वामी हमेशा आप होते हैं। महादेव कहते हैं संबंधों को मानवता से जोड़े, क्योंकि संबंध हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। सफलता के लिए धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य की बेला हर बार आती है। सही रास्ते पर चलें, क्योंकि गलत रास्ते पर चलने से भारी चोट पहुंचती है। व्यक्तित्व का माध्यम बने, क्योंकि व्यक्तित्व ही हमारा पहचान होता है। अपनी सीमाओं को पार करें, क्योंकि सीमाएं सिर्फ मन की होती हैं। परेशानियों का सामना करें, क्योंकि परेशानियां हमें मजबूत बनाती हैं। महादेव कहते हैं अपने दोषों को स्वीकारें, क्योंकि स्वीकृति से ही सुधार होता है। बिना बदले दुनिया को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि बदलाव आपसे शुरू होता है। अपने वादों का पालन करें, क्योंकि वचनबद्धता ही विश्वास की जड़ होती है। कठिनाइयों का सामना करें, क्योंकि वे आपको एक मजबूत व्यक्ति बनाते हैं। सफलता के लिए आत्मविश्वास रखें, क्योंकि आत्मविश्वास आपकी शक्ति बढ़ाता है। सही और गलत को पहचानें, क्योंकि सही रास्ते पर चलने से सफलता मिलती है। महादेव कहते हैं अपने सपनों को वास्तविकता बनाने के लिए कठिन परिश्रम करें, क्योंकि सपनों के पीछे कठिनाइयां होती हैं। जिद्दी न होकर नई चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि चुनौतियां हमें बेहतर बनाती हैं। अपने जीवन के लक्ष्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन बेकार होता है। धन के पीछे न भागें, क्योंकि समृद्धि मानवता सेवा में ही होती है। अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच आपकी समस्याओं को हल कर सकती है। संघर्षों से, समस्याओं से भागे नहीं, क्योंकि समस्याएं हमें समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाती हैं। महादेव कहते हैं नियमित अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास सफलता का मार्गदर्शक होता है। दूसरों के गुणों की प्रशंसा करें, क्योंकि सबके अंदर एकाधिकारी खुद हैं। अपने गलतियों से सीखें, क्योंकि गलतियां हमारे जीवन की महत्वपूर्ण सीख होती हैं। अन्याय के सामना करें, क्योंकि अन्याय से हमारा अधिकार मिलता है। भविष्य की चिंता न करें, क्योंकि भविष्य हमारे हाथों में नहीं होता। सच्चे और निष्ठावान मित्रों का साथ दें, क्योंकि वे हमारे जीवन के महत्वपूर्ण संबंध होते हैं। महादेव कहते हैं ध्यान से सुनें और ध्यान से बोलें, क्योंकि समझदारी से व्यवहार करना श्रेष्ठ होता है। आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे आगे जिंदगी का सफर होता है। गिरने से नहीं, उठने से नाम होता है, क्योंकि जिंदगी हमें हर बार एक मौका देती है। अपने सपनों को न कम बल्कि उनसे बढ़कर बनाएं, क्योंकि भविष्य वही बनाता है जो हम सोचते हैं।
विचारधारा का बदलाव करें, क्योंकि नए विचार हमें नए समस्याओं के समाधान की दिशा में ले जाते हैं। दुश्मनों से वार्ता करें, क्योंकि दुश्मन हमारे गुणों की पहचान होते हैं। महादेव कहते हैं, बहादुरी से हर समस्या का समाधान करें, क्योंकि बहादुरी से जीवन की समस्याओं का सामना हो सकता है। अपने दोषों को छुपाएं नहीं, उन्हें सुधारें, क्योंकि सुधार से हमें अपने अच्छे गुणों की पहचान होती है। जीवन की सीमाएं नहीं, सोच की सीमाएं बनाती हैं, क्योंकि सोच से ही नए दिशा निर्देश मिलते हैं। ईद वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो